नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ से बड़ी खबर। जिले के नरौली स्थित वाट माफ कार्यालय पर वाट माफ कर्मी वेलफेयर एसोसिएशन का धरना लगातार जारी है। ऑनलाइन सत्यापन व्यवस्था के खिलाफ उठी आवाज अब और बुलंद होती जा रही है। कर्मियों ने 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन मापदंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा और सरकार पर सीधी चेतावनी दी। माप कार्यालय पर पिछले 1 सितंबर से कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। सोमवार को धरने में शामिल प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने साफ कहा कि सरकार ने सत्यापन और मुद्रांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है, जिसमें मरम्मतकर्ताओं और डीलरों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे लाइसेंसधारियों के लिए यह ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद जटिल है और सरकार जानबूझकर व्यवस्था को प्राइवेट हाथों को सौंपने की तैयारी में है। धरना स्थल से सुनील उपाध्याय ने सरकार को चेतावनी भी दी। प्रदेश अध्यक्ष सुनील उपाध्याय ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी 13 सूत्री मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश भर के सभी लाइसेंसधारी राजधानी लखनऊ से अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए बाध्य होंगे। इसी बीच जिला मापदंड अधिकारी आलोक सिंह ने प्रदर्शनकारियों का 13 सूत्री ज्ञापन प्राप्त कर उसे शासन को भेजे जाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि नई प्रक्रिया को लागू करने के लिए लाइसेंसधारियों को अलग से प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी बाट माप कर्मियों और सरकार के बीच अब टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। देखना यह होगा कि सरकार उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम उठाती है या फिर आंदोलन और तेज होगा। जी, और आज किन मांगों को लेके आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं? जी, मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। ये हम बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के संबंध में इस समय 1 तारीख से ही आंदोलन पे हैं, क्योंकि ऑफलाइन कार्य को श्रीमान नियंत्रक महोदय द्वारा पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और इसे प्राइवेट सेक्टर में देने की मंशा है हम लोगों के वजूद पे। जैसे हम मरम्मत करता हैं, विक्रेता हैं, हमें इसमें जो प्रक्रियाएं इन्होंने लाया है ऑनलाइन के पोर्टल में, वो विभाग की नियमावली से मैच नहीं कर रही हैं। अगर ये विभाग की नियमावली से मैच करें और हमें जो हमारे बुजुर्ग लाइसेंसी हैं, जो कम पढ़े लिखे लाइसेंसी हैं, उनके लिए ऑफलाइन की व्यवस्था दे दें, यही हमारी मांग है। हम लोग पूरे प्रदेश में इस समय आंदोलन में हैं। हर मंडलों में कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, हर जिले, प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। हम लोग लगभग 25 तारीख के आसपास लखनऊ मुख्यालय पे प्रदेश स्तरीय धरना शुरू करेंगे। अगर हमारी मांगें तब तक नहीं मानी जाती हैं, अगर ये नहीं मानते हैं, तो हम लोग प्रदेश स्तर पे प्रदेश के सारे लाइसेंसी लखनऊ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने भी दिन होगा, हम लोग वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि हमारी मांगें मान न ली जाए। ऑनलाइन में क्या दिक्कतें हो रही हैं? ऑनलाइन में ट्रेडर आईडी बनाना है, उसमें OTP वगैरह की समस्याएं हैं। और जैसे ऑनलाइन में सबसे बड़ी समस्या हमें है कि जैसे हमें जो निर्धारण करना है, किसी कांटे के पास जब हम जाएंगे तब उसका मानक हम देख पाएंगे कि इसमें क्या काम है। अगर हम उस कांटे का ऑर्डर बुक करते हैं अपने किसी साइबर में बैठ के या अपने लैपटॉप पे किसी के यहाँ जा करके किसी साइबर के माध्यम से बुक करना चाहेंगे, तो हम उस कांटे का सही निर्धारण नहीं कर पाएंगे, उसकी पारदर्शिता नहीं आ पाएगी कि हम उसमें क्या खराब है, हमें किस चीज़ का कितना चार्ज करना है। ये जो है पेचकस पिलास ऑनलाइन नहीं हो सकता है। ये हमारे पेचकस पिलास को हम कांटे को खोलेंगे इसके बाद ही तो उसका हम मरम्मत चार्ज तय कर पाएंगे, उसका क्या पार्ट्स लगेगा ये निर्धारित कर पाएंगे, इसके बाद हम ऑर्डर बुक फिलअप कर पाएंगे। तो हम एक बार जाएं उसके यहाँ पहले खोल करके देख के आएं। जब मैंने कांटा खोल दिया तो उसका कांटा वर्किंग में नहीं होगा, उसकी वर्किंग, इसके बाद मैं वहाँ से दूर कहीं साइबर है वहाँ जाएं, उसके फिर साइबर से उसके कांटे को लोड करें। इस तरह की तमाम कठिनाइयां हैं सर, 1-2 कठिनाइयां नहीं है। अगर एक चीज मैं बताऊं आपको कि अगर कठिनाइयां न होती तो हम लोग हैंड टू माउथ व्यक्ति हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाने वाले व्यक्ति हैं।
अगर मेरा हाथ रुक जाए तो मेरा मुंह रुक जाएगा। हम आज 15 दिन से इस पीड़ा में हैं। अपनी व्यथा को हम कैसे किस प्रकार कहें कि हमारे लाइसेंसियों पर क्या व्यथा गुजर रही है। लगभग कितने लोग इससे प्रभावित होंगे? लगभग सर हमें अंदाज है कि 10,000 के आसपास, डेटा हमारे पास क्लियर नहीं है, लेकिन 10,000 लाइसेंसी हैं पूरे प्रदेश में, जिसमें 1,500 लाइसेंसी ऐसे हैं जो कर रहे हैं, कर लेने लायक हैं, जो पढ़े लिखे हैं कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जिनके पास जानकारियां नहीं, जिनको लैपटॉप लेकर के जाना है, जिनके पास ज्ञान है, संसाधन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो लेकर के व्यापारी के यहाँ जा रहे हैं, वहीं सारा काम कर ले रहे हैं। हमारे पास समस्या है कि हमें साइबर से कराना है, हम कांटे को खोलेंगे तब उसकी स्थितियों को जानेंगे, कैसे करा पाएंगे हम? तो मांगे पूरी नहीं तो अगला कदम? एकदम सर, हम लोग आमरण अनशन तक जाएंगे, लेकिन मांगों को, चूंकि मांगे हमारी जेन्युइन है, हमारी मांगे जेन्युइन है, हम अपनी मांगों पर अडिग हैं। हमें राहत दे दें, हमारे जीविकोपार्जन को चलने दें। ये तानाशाही कर रहे हैं सर। आप उपभोक्ताओं, ये एक चीज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये डिपार्टमेंट उपभोक्ता संरक्षण का डिपार्टमेंट है, और जो इनका चैनल बना, जो इनका पोर्टल तैयार हुआ है, इसमें उपभोक्ता और तीन वर्ग इससे प्रभावित हैं। एक तो व्यापारी जो यूजर है कांटे का, जिसका काम हमें करना है, एक वह कांटा उपभोक्ता के लिए है, उससे उपभोक्ता को लाभ हानि है, हमें करना है। तो जिसे करना, यानी हमें करना है, हमारी सुविधाओं का कतई ध्यान नहीं है। उपभोक्ता का हित जहां सुरक्षित है उसे हटा दिया गया है। यह टोटल एक तरफा पोर्टल बना है, यह पोर्टल ही न्याय संगत नहीं बना है। जो कांटे के सत्यापन के जो मानक हैं, कांटे के परीक्षण को इन्होंने क्लियर निकाल दिया है। कांटे के परीक्षण के बाद ही सत्यापन होता है। परीक्षण की पूरी प्रक्रिया को ही इन्होंने इस पोर्टल से बाहर कर दिया है। और जब कांटे का परीक्षण नहीं होगा तो उपभोक्ता का हित नहीं है, और जब परीक्षण नहीं होगा तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। ये किस प्रकार से हमें हटाएं, इसे आप समझिए, या आपके चैनल के माध्यम से लोगों को समझना पड़ेगा। हमारी आवश्यकता कांटे के परीक्षण के लिए है, हम परीक्षण करते हैं उसका, ये डिपार्टमेंट के हमारे इंस्पेक्टर सत्यापन करते हैं। जब परीक्षण इसलिए होता है कि उपभोक्ता का हित सुरक्षित रहे। जब परीक्षण ही नहीं होगा तो उपभोक्ता का हित भी अंधकार में है, हमारा रोजगार अंधकार में होंगे। मांग पत्र मिला है, इसको उचित माध्यम के द्वारा भिजवा दिया जाएगा। जी जो मांगे हैं इसको निर्णय सरकार को करना है। बाकी ऑनलाइन व्यवस्था है तो उपभोक्ताओं के हित में, व्यापारियों के हित में दिया गया है। सारे विभाग ऑनलाइन हो रहे हैं, बर्तन भी उसी क्रम में है। लेकिन इसमें परेशानी ये है कि जो ऑनलाइन या उस सुविधा का नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? शुरू में सुविधाएं होती हैं, चाहे जो भी, जब भी कोई प्रक्रिया चेंज होती है, बदलती है, थोड़ी बहुत सुविधा होती है, लेकिन हम लोग भी लगातार उसको शिक्षित कर रहे हैं लोगों को, और आप लोगों के भी सहयोग की अपेक्षा है। ये लोग भी अगर सबको करें, व्यापारियों तक भी पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सारे लोग धीरे सीखेंगे तो प्रक्रियाएं काफी सरल हो जाएंगी आगे चलकर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।